नमस्कार, मैं डॉक्टर रूमा बड़ोलिया। आज हम मनु के राजनीतिक विचारों में धर्म व दंड संबंधी विचार पढ़ने जा रहे हैं। धर्म के संबंध में मनु के विचार इस प्रकार हैं। मनु स्मृति में मनु ने धर्म शब्द का व्यापक विशाल अर्थों में प्रयोग किया है। उनके अनुसार संस्कृत भाषा की ध्र धातु से धर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ है धारण करना। धर्म का अर्थ उन सभी गुणों, तत्वों, नियमों, व्यवस्थाओं से लिया जाता है जिन्हें मानव द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, यह धर्म का उद्देश्य है। इसी से समाज व्यवस्था संभव है। मनुस्मृति में राज्य का आधार धर्म व दंड को माना गया है। राज्य को धर्म पर आधारित मापदंडों को स्थापित करने वाली उद्देश्यपूर्ण संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। मनु ने धर्म व राज्य को परस्पर निर्भर माना है। जैसे राज्य का अस्तित्व धर्म प्रवर्तन के लिए है, धर्म भी राज्य पर निर्भर है, क्योंकि संस्थागत माध्यम के बिना सभी परिस्थितियों में धर्म को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। मनु ने धर्म की व्यापक परिधि में नैतिक मूल्यों, सदाचार के शाश्वत नियम, शासक के सकारात्मक दायित्व, मर्यादाओं आदि को भी सम्मिलित किया है। अब बात करते हैं दंड की। धर्म और दंड परस्पर संबद्ध हैं। समाज में कभी कभी धर्म प्रवर्तन के लिए भौतिक बल की आवश्यकता होती है, जो बाध्यकारी रूप से धर्म को लागू कर सके। राज्य ही ऐसी बाध्यकारी संस्था है जो इस तरह धर्म को लागू कर सकती है। मनु के अनुसार दंड भौतिक बल में 3 तत्व संयुक्त होने पर दंड उत्पन्न होता है। नैतिक प्रयोजन, अधिकृत संस्था, अनुलंघनीयता। अर्थात नैतिक प्रयोजन होना चाहिए दंड के प्रयोग का। दंड का प्रयोग करने के लिए अधिकृत संस्था होनी चाहिए और दंड का प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि उसका उल्लंघन राजा सहित कोई भी नहीं कर सके। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता माना गया है। राजा दंड का स्वामी नहीं है, वरन अभिकर्ता मात्र है। दंड का प्रयोग विधिनुसार व नैतिक प्रयोजन के लिए किया जाना चाहिए। दंड का दुरुपयोग किए जाने पर यह राजा को ही नष्ट कर देता है। दंड शक्ति का प्रयोग इस तरह करना चाहिए राजा को कि सभी व्यक्ति कल्याण की दिशा में आगे बढ़ सकें। धर्म, दंड, राजा, ये 3 तत्व राज्य के लिए अति आवश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। मनु के अनुसार न्यायोचित दंड के प्रवर्तन द्वारा समाज में सद्गुण की प्रतिष्ठा करना और हर प्रकार की बुराई का प्रतिकार करना शासन के अस्तित्व का परम प्रयोजन है। मनु के मत में राज्य द्वारा संप्रभु शक्ति के प्रयोग का औचित्य तभी है जबकि उसका प्रयोग निष्पक्ष रीति से हो। उपयुक्त परिस्थिति में सिद्ध दोष अपराधी को बिना किसी राग, द्वेष एवं पक्षपात के दंडित करने के द्वारा किए गए न्यायिक कृत्य को मनु ने शासक के यम व्रत के रूप में व्यक्त करते हुए एक पवित्र स्तर प्रदान किया है। मनु ने शासक को न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते समय क्रोध एवं मोह से परे रहने का परामर्श भी दिया है। वह इस बात पर बल देते हैं कि शासक को प्रिय एवं अप्रिय के भेद को त्याग कर यमराज के समान सर्वत्र समान व्यवहार करते हुए दंड शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। दंड शक्ति के प्रयोग में मनु पूर्ण निष्ठा
एवं उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता के प्रयोग को आवश्यक मानते हैं। उनका मत है कि धर्म, अर्थ और काम के मर्म को समझने वाला सत्यनिष्ठ शासक न्यायिक शक्ति का दंड शक्ति का प्रयोग भली भांति विचार करके करता है, तभी वह धर्म के प्रवर्तन के अपने दायित्व का पालन कर पाता है। मनु का मत है कि न्यायनिष्ठ रीति से दंड का प्रवर्तन करने के अपने दायित्व के निर्वाह के द्वारा शासक प्रजा की शांति, सुरक्षा, जीवन के सार्थक निर्वाह को सुनिश्चित करता है, ताकि प्रजा के सदस्य त्रिवर्ग की साधना कर सकें। वस्तुतः शासक की यही भूमिका उसे समस्त लोगों के लिए प्रिय एवं स्वीकार्य बना देती है। शासक की शक्ति को मनु ने अत्यंत पवित्र एवं महत्वपूर्ण मानते हुए प्रतिपादित किया है कि न्याय प्रदान करने के द्वारा, इस प्रकार दुर्बल लोगों की रक्षा करने के द्वारा शासक स्वयं अपनी शक्ति में वृद्धि करता है और अपने पारलौकिक लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सफल होता है। मनु के अनुसार राज्य की अंतिम शक्ति, दंड शक्ति, राजा में निहित है, लेकिन शासक की सर्वोपरिता को स्वीकार करके भी मनु उसके द्वारा इस शक्ति के असीमित, अमर्यादित, मनमाने उपयोग को उचित नहीं मानते। उनके अनुसार शासक द्वारा दंड शक्ति का समुचित व्यवहार लौकिक दृष्टि से उसकी कीर्ति में वृद्धि करने वाला एवं पारलौकिक दृष्टि से स्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। वहीं उसका दुरुपयोग लौकिक दृष्टि से उसकी अपकीर्ति एवं पारलौकिक दृष्टि से उसकी स्वर्ग प्राप्ति के मार्ग को अवरुद्ध करने वाला बन जाता है। उन्होंने शासक को चेतावनी दी है कि अदंडनीय को दंडित करता हुआ वह दंडनीय को छोड़ता हुआ राजा अपयश पाता है तथा नरक को जाता है। उन्होंने यह भी प्रतिपादित किया कि दंड का यथा प्रयोग करता हुआ शासक त्रिवर्ग से युक्त होता है और इसके विपरीत विषयाभिलाषी, क्रोधी, बिना विचार किए दंड का प्रयोग करने वाला शासक दंड के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। मनु ने न्यायिक कार्य में शासक को धर्म से शासित होने का परामर्श दिया है और धर्म के सार्वभौमिक लक्षणों के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों में समाज की मान्य परंपराओं एवं अभिसमयों को भी महत्व प्रदान किया है। मनु के अनुसार राज्य के अध्यक्ष के रूप में शासक न्यायपालिका पर नियंत्रण तो रख सकता है, किंतु वह ऐसे नियंत्रण की प्रक्रिया में धर्म या विधिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं कर सकता। प्रजा को आश्वस्त एवं भयमुक्त रखना मनुस्मृति में शासक का सर्व प्रमुख दायित्व माना गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह इस दायित्व का निर्वाह तभी कर सकता है जबकि प्रजा न्यायिक शक्ति के निष्पक्ष प्रयोग के प्रति आश्वस्त हो। मनु के अनुसार जब राजा काम व क्रोध का परित्याग करके धर्म पूर्वक न्यायिक शक्ति का प्रयोग करता है, तभी प्रजा उसके अनुशासन को स्वीकार करने हेतु बाध्य होती है। मनु ने शासक द्वारा अनुचित दंड के प्रयोग का निषेध किया है। मनु ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुरात्मा शासक लोभ के कारण न्याय के कार्य में धर्म का उल्लंघन करता है तो उसे शत्रु लोग अपने वश में कर लेते हैं। इस प्रकार मनु शासक के दिव्य गुणों का निधान करते हुए भी शासक को विधि से ऊपर स्थान प्रदान नहीं करते। मनु के मत में शासक भी धर्म के रूप में विधि के सर्वोच्च सिद्धांतों से बंधा हुआ है तथा उसकी प्रजा उसके द्वारा जारी समस्त आदेशों एवं विधियों से बंधी हुई है। मनुस्मृति में दंड की धारणा के 3 पक्षों पर विचार किया गया है: दंड का क्षेत्र, दंड का प्रयोजन
और वह प्रक्रिया जिसके अधीन दंड को समाज में प्रवर्तित किया जाता है। दंड व्यवस्था के व्यावहारिक प्रयोग में मनु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। 3 सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया है। गति शोधनात्मक दंड, निरोधात्मक दंड, सुधारात्मक दंड। मनु ने स्पष्ट किया है कि दंड देने से पूर्व अपराध का प्रसंग, मात्रा, प्रकार, स्वरूप, अपराधी की क्षमता, देश काल पर गंभीरतापूर्वक विचार कर लेना चाहिए। मनु के अनुसार दंड की सृष्टि शासन के दायित्वों के निर्वाह के लिए आवश्यक माध्यम है। इसके बिना मानव समुदाय के संरक्षण के दायित्व के पालन में राजा सक्षम नहीं हो सकता। यही वह माध्यम है जिसके भय से व्यक्तियों को शुद्ध रखा जा सकता है, सही पथ पर अग्रसर रखा जा सकता है। मनु का मत है कि समुचित दंड भुगत लेने से अपराधी की आत्मा पर से नैतिक भार हट जाता है तथा उसकी पारलौकिक उन्नति के मार्ग का अवरोध भी हट जाता है। अतः अपराधी को समुचित दंड देकर शासक भी अपनी पारलौकिक उन्नति को सुनिश्चित कर लेता है। समुचित दंड के माध्यम से समाज की भी नैतिक उन्नति होती है। व्यावहारिक दृष्टि से दंड की उपयोगिता यह है कि दंड के भय से प्रजा अपराधों से विरत रहती है और समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। मनुस्मृति में स्त्रियों व ब्राह्मणों को कम मात्रा में दंड दिया जाना सुनिश्चित किया गया है। मनुस्मृति में दंड के अनेक प्रकारों का उल्लेख मिलता है, जैसे वाग्दंड, धिग्दंड, धनदंड, कामदंड, वध दंड, कारागार दंड, जाति बहिष्कार, प्रायश्चित दंड, संपत्ति हरण दंड, निर्वासन दंड। मनु की धारणा है कि दंड हेतु पात्रता का निर्धारण अथवा अपराध की गंभीरता के अनुसार दंड का निर्धारण एक ऐसा कार्य है जिसके लिए विशिष्ट योग्यता, निष्ठा, समर्पण और एक विश्वसनीय संस्थागत संरचना की आवश्यकता होती है। मनु ने व्यक्त किया है कि मूर्ख, लोभी, शास्त्र ज्ञानहीन और निष्ठा से हीन शासक के द्वारा न्यायपूर्वक दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मनु के अनुसार दंड का प्रयोग शुद्ध, सत्य प्रतिज्ञ, शास्त्रानुसार व्यवहार करने वाले और अच्छे सहायकों से युक्त शासकों द्वारा ही किया जा सकता है। दंड की मनु के द्वारा प्रतिपादित दंड की विशेषताओं को यदि हम देखें तो वो इस प्रकार है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दंड शक्ति नैतिक प्रयोजन के लिए कार्य में ली जानी चाहिए। यह भी मैंने आपको बताया कि दंड के बिना सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखना असंभव है। यह भी बताया मैंने आपको कि दंड बाध्यकारी होना चाहिए, जिसके भय से समाज में व्यक्तियों को सुपथ पर रखा जाता है। यह भी बताया आपको मैंने कि राजा, मंत्री परिषद, कर्मचारीगण सब एक संस्था के रूप में दंड की शक्ति का प्रयोग करते हैं, आपस में परस्पर एक दूसरे को नियंत्रणकारी सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अन्य विशेषता दंड की यह है कि वह सार्वभौमिक है और राजा जो कि राज्य का स्वामी है वह भी इस शक्ति के अधीन है, इससे ऊपर नहीं है। राजा के द्वारा दंड का
उल्लंघन नहीं किया जा सकता, प्रजा के द्वारा भी नहीं किया जा सकता। दंड न्याय का स्रोत है, अर्थात न्याय के साथ जब दंड की शक्ति सम्मिलित होती है तभी राज्य में न्याय उत्पन्न होता है। दंड के द्वारा, दंड के भय से व्यक्ति स्वधर्म पालन करते हैं। 4 आश्रम और वर्ण व्यवस्था का पालन समाज में तभी होता है जबकि उनके ऊपर दंड शक्ति का भय हो। दंड के द्वारा ही समाज में धर्म की रक्षा की जा सकती है, अर्थात समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 वर्गों की प्राप्ति के लिए दंड के भय से ही कार्य करता है। दंड राजा की शक्ति पर, सत्ता पर अंकुश रखता है, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि मनु की राजनीतिक व्यवस्था में दंड का क्या महत्व है। मनुस्मृति में दंड को सर्वोपरि सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। राजा को दंड का स्वामी नहीं अपितु एक अभिकर्ता माना गया है, जो धर्म के सिद्धांतों और विधि की प्रक्रिया के अधीन रहते हुए निश्चित प्रयोजन के लिए दंड का उपयोग करता है। मनु ने स्पष्ट कर दिया है कि राजा द्वारा धर्म के विरुद्ध दिया गया दंड लोक में उसकी अपकीर्ति का और परलोक में उसके नरक गमन का कारण बनता है। मनु ने स्पष्ट चेतावनी भी दी है कि राजा दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है और दंड का दुरुपयोग करने पर दंड ही राजा को नष्ट कर देता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे इंडोर। थैंक यू।